प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कुचामन सिटी सहित 3 नए जिलों के गठन की घोषणा की। घोषणा में कुचामन के साथ साथ सुजानगढ़ और मालपुरा को नया जिला बनाने का ऐलान मुख्यमंत्री गहलोत ने किया। इसी के साथ राजस्थान में कुल जिलों की संख्या अब 53 हो जाएगी। इससे पहले 17 मार्च को मुख्यमंत्री ने एक साथ 19 नए जिलों के गठन की घोषणा की थी। इसके बाद राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 50 हो गई थी। अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अशोक गहलोत की 3 नए जिलों की घोषणा को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कुचामन विकास समिति के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय बालकृष्ण सारडा ने कुचामन को जिला बनाने का अभियान लगभग 4 दशक पहले शुरू किया था। तब से ही कुचामन को जिला बनाने की मांग लगातार हो रही थी। कुचामन विकास समिति, संस्कृति जागरण समिति सहित कई सामाजिक संस्थाएं कुचामन को जिला बनाने के प्रयास को आगे बढ़ाती रही। कुचामन को जिला मुख्यालय बनाने के लिए क्षेत्र के विधायक और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने लगातार प्रयास किया। जहां उन्होंने पहले कार्यकाल में कुचामन को उपखंड मुख्यालय बनाने सहित कई विकास कार्यों की सौगातें सरकार से दिलवाई, वहीं वर्तमान में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान तो उन्होंने कुचामन में एएसपी और एडीएम सहित कई जिला स्तरीय कार्यालय खुलवाए और वह लगातार कुचामन को जिला बनाने के प्रयास में जुटे रहे। इस साल बजट घोषणा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीडवाना और कुचामन को डीडवाना कुचामन नाम से संयुक्त जिला बनाने की घोषणा के साथ 19 और नए जिले बनाने का ऐलान किया था, लेकिन ये कुचामन के लोगों के लिए नाकाफी था। बाद में डीडवाना को अस्थायी मुख्यालय घोषित करने और वहां एक के बाद एक जिला स्तरीय कार्यालय खुलने के साथ ही कुचामन के लोग निराश हो गए थे, लेकिन विधायक और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने अपना प्रयास जारी रखा और लोगों को भी वे इंतजार करने और सब्र रखने की बात कहते रहे। शुक्रवार को दोपहर बाद जैसे ही कुचामन को जिला बनाने की सूचना कुचामन के लोगों को मिली तो पूरा कुचामन शहर जश्न में डूब गया। लोगों ने जश्न के माहौल में होली और दिवाली एक साथ मनाई। जहां शहर के लॉयंस सर्कल पर जमकर आतिशबाजी की गई, वहीं डीजे की धुनों पर थिरकते लोगों ने जमकर गुलाल भी उड़ाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर कुचामन को जिला बनाने की खुशी का इजहार किया। जश्न में डूबे लोगों का यही कहना था कि कुचामन को जिला बनाने का पूरा श्रेय क्षेत्र के विधायक और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी को ही है। जिला बनाने की खुशी में शहर में जुलूस निकाला गया, जो कि लॉयंस सर्कल से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरा। जुलूस में शामिल कुचामन वासी लगातार डीजे की धुनों पर थिरकते रहे और साथ ही विधायक महेंद्र चौधरी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारों से आकाश को भी गुंजायमान करते रहे। जुलूस के संपन्न होने के बाद शहर के प्रथम नागरिक सभापति आसिफ खान और उपसभापति हेमराज चावला ने कुचामन विकास समिति के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय बालकृष्ण सारडा, जिन्होंने कुचामन को जिला बनाने की अलग जगाई थी, की पुराने बस स्टेशन स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद कनोई पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर भी माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर सभापति आसिफ खान, उपसभापति हेमराज चावला, कुचामन के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भौर अली खान, नावा ब्लॉक अध्यक्ष उदय सिंह खारिया, नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुतेंद्र सारस्वत, कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मुकेश सेन, मनोनीत पार्षद मुरारी गौड़, सुरेश खींची, पार्षद शाहरुख कुरैशी, श्यामलाल बागड़ा, अयूब सोलंकी, इमरान खान, जवाना राम, फारूक कलाल, ईश्वर सोहू, बुद्धाराम चौधरी, गजेंद्र कांसोटिया, दुर्गाराम चौधरी, नासिर रंगरेज, पंच परसाराम, मुन्ना लाल फौजी, कुचामन विकास समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश काबरा, कार्यकारी अध्यक्ष नटवर लाल बख्ता, संस्कृति जागरण समिति के अध्यक्ष मोहनलाल सोनी, राधेश्याम कांसोटिया, समाज सेवी याकूब कुरैशी, डॉक्टर सुशील शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। सबसे पहले मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पूरी कुचामन की और पूरी नावा विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से कि उन्होंने जो बरसों पुरानी मांग चली आ रही है कुचामन को जिला बनाने की, और आज उसको साकार कर दिया, आज उसकी घोषणा कर दी और कुचामन को जिला बना दिया। इसके लिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और हमारे जननायक, हमारे लाडले विधायक महेंद्र चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार उनका कि उन्होंने इस की जनता की आवाज़ सुनी, इस कुचामन की जनता की जो पीड़ा थी वो सुनी और उन्होंने अनेक विकास कार्य किए। जो आखिरी जो कुचामन की जनता की जो मांग थी, जो बरसों से चली आ रही थी, आज तक जो पूरी नहीं हुई, जो धरातल पे लाकर उन्होंने पूरी की है, जो निचले स्तर से लाकर कुचामन को आज
जिला स्तर पर लाकर और जिला की घोषणा कराई है। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे विधायक महेंद्र चौधरी जी को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो महेंद्र चौधरी जी जननेता है, ये जो कहते हैं वो करते हैं। 6 अक्टूबर का जो दिन है ये राजस्थान और भारत के इतिहास में एक अमर हो गया है कि इस दिन कुचामन को जिला बनाने की घोषणा करी है। और महेंद्र जी ने जितनी भी बातें करी है वो कभी भी किसी बात से मुकरे नहीं है। और हमारे जननेता का जितने दिल से स्वागत करें बहुत कम रहेगा। सबसे पहले तो मैं इस कुचामन की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि नगरपालिका चुनाव के समय जब उनके समक्ष हमने चुनाव कैंपेन के दौरान कुचामन के विकास की बात रखी थी और उन्होंने समझदारी की और समझदारी करके और महेंद्र चौधरी को जो ताकत दी, उस ताकत का ही परिणाम है आज कुचामन उप तहसील से जिला बन चुका है। और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और गांधीवादी जननायक अशोक जी गहलोत साहब को मैं कुचामन जिले की समस्त जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही विचारधारा अलग अलग हो सकती है पार्टियों की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम विकास के साथ नहीं रहे। विकास पच नहीं रहा उनके, इसलिए वो डीडवाना का पक्ष कर रहे थे कि डीडवाना जिला बन गया और मखौल उड़ा रहे थे। आज उनको करारा जवाब मिला है और कुचामन जिला बन चुका है। शीघ्र ही जिले की क्रांति होगी, जिला कलेक्टर एसपी भी आएंगे और कुचामन की जिले की मकराना, परबतसर, नावा चारों तरफ आज उल्लास का माहौल है। खूब खुशी का मना रहे हैं और जनता, आम जनता खुश है। महेंद्र चौधरी जैसा विकास पुरुष चाहिए और महेंद्र चौधरी ने संपूर्ण विकास कर दिया। आज जो कुचामन की जनता का सपना था उस सपने को साकार कर दिया है और वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, सुख सुविधा को लेकर, हर तरह की सुविधाओं को लेकर भविष्य सुरक्षित कर दिया है। इसके लिए महेंद्र चौधरी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कुचामन जिले की समस्त जनता की ओर से। और आने वाले समय इस कुचामन का सुनहरा होगा और उनका सपना है कि आने वाले समय में जिस तरह से इंडिया में चंडीगढ़ एक उदाहरण है, उस तरह मैं कुचामन को राजस्थान का चंडीगढ़ बना दूं, इस तरह का खूबसूरत बनाऊं। अभी तो वो कह रहे हैं कि बहुत कुछ बाकी है विकास करना, हम कह रहे हैं विकास खूब हो गया, लेकिन वो कह रहे हैं बहुत कुछ बाकी है। आने वाले समय में देखो महेंद्र चौधरी को भारी मतों से यहाँ की जनता जिताएगी और विकास को और पंख लग जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। 5 साल पहले महेंद्र चौधरी जी को जिताकर और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाई, तो जनता को धन्यवाद है कि ऐसे विकास पुरुष को जिताया। और उन्होंने जो उम्मीद थी, उम्मीदों पर खरा उतरते हुए उन्होंने 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिले के लिए होना चाहिए उससे अधिक डेवलप किया पूरे कुचामन को। और उसके बाद में आज ऐन वक्त पर कुचामन जिले की सौगात दी है। इसके लिए कुचामन क्षेत्र का जो पूरा जिले का क्षेत्र है तमाम, वो आज हर्षोल्लास के साथ 6 अक्टूबर ऐतिहासिक तारीख में दर्ज हो चुका है पूरे राजस्थान और पूरे भारत में। इसके लिए महेंद्र जी चौधरी और अशोक जी गहलोत को यहाँ की जनता की ओर से धन्यवाद देते हैं और कुचामन स्वर्णिम अक्षरों में स्वर्ण नगरी बनेगा, इसी उम्मीद के साथ जय हिंद। देखो, सबसे पहले मैं तो धन्यवाद देना चाहूँ कुचामन, नावा, परबतसर और मकराना की ओर से हूँ। मैं ग्रामीण क्षेत्र विलोम करूँ। अपना जगह मुख्यमंत्री लाडला मान बहुत बहुत धन्यवाद और अपना जगह विधायक है महेंद्र जी चौधरी साहब मान बहुत बहुत धन्यवाद। आज को जो दिन है जो स्वर्ण नहीं सोना का अक्षर हूँ, आज को दिन कुचामन के लिए आज लिखियो जासी। मैं तो कहूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के मायने पहले थोड़ा सी भ्रमित कर रहा विपक्ष पार्टी के डीडवण पे मड़ाबो ही डीडवण ही चावा, बाकी इच्छा थी को नहीं कि भाई आप डीडवण कुचामन बने। मैं कहूँ आपनू नेतो जो इन को हो ठोक ठोक हर मंच पर कहो कि आप चिंता मत करो, महेंद्र चौधरी आपको नेता है, आपको एमएलए है और आपका कुचामन में एक नया तोहफा मिलेगा। हर मंच पर कह रहा आप, मैं तो आके वो चाहूँ इन को नेतो अपन मिलो और आज कुचामन में नाम लिखी जी, पहली नागौर लिखी तो और आज कुचामन सिटी जिला लिखी जी। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देव चाहूँ अपना मुख्यमंत्री जी ने और अपना विधायक ने। धन्यवाद। राम राम सा। सबसे पहले नंबर 1 बात कि कुचामन जिला के लिए 40 साल से कुचामन के नेता प्रयासरत रहे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। ये तो महेंद्र जी चौधरी है जिन्होंने अपने अथाक प्रयास से अपनी ताकत दिखा करके और कुचामन को जिला घोषित करवा दिया। यह बहुत बड़ी बात है कुचामन की जनता के लिए। मैं सभी कुचामन की जनता को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे नेता को 40,000 मतों से ऊपर जितावें और जो कुचामन के जिला बनाकर 4 चांद लगाया है, वाकई महेंद्र चौधरी का नेतृत्व बहुत ऊंचा दर्जा का है। जय भारत। देखिए, विपक्ष पहले भी जब वो अस्थायी जिला बना था डीडवाना,
वो कटाक्ष में बोल रहे थे और हम लोगों पे का भी कटाक्ष कर रहे थे, हमारे नेताजी पे भी कटाक्ष कर रहे थे। उनको आज मुंह तोड़ के जवाब मिला है। हमने कहा इंतज़ार करिए आप और देखते रहिए। हमें हमारे नेता पे पूर्ण विश्वास था। वो हर मंच से यही आवाज़ उठाते थे, आप चिंता मत करिए, जब महेंद्र चौधरी है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जस्ट 3 दिन पहले उन्होंने अपने भाषण में इशारा किया था, आप पत्रकार बंधु भी वहाँ बुगालिया जी के प्रोग्राम में उपस्थित थे, उन्होंने कहा भी था स्पष्ट रूप से, समझने वाले समझ गए और नहीं समझे समझे। मैं महेंद्र चौधरी का, अशोक जी गहलोत साहब का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। और उनके ये कार्यकाल में जो कार्य हुआ है ये सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा। कुचामन और नावा विधानसभा की जनता उनको सदैव याद करती रहेगी। जय हिंद, जय। सबसे पहले तो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और फिर विशेषकर महेंद्र जी चौधरी, मैं जब से एमएलए विधायक बने उनके साथ लगा, क्योंकि मेरा एक सपना था, मैं साड़ा जी के साथ रहा, जब से एक सपना था कुचामन को ज़िला बनाया, और महेंद्र जी के साथ हाथ मिलाकर मैं साथ रहा। उन्होंने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी कि अब कुचामन ज़िला बने। इस पर एक मैंने किताब भी बनाई थी उनके मार्गदर्शन से। और जब डीडवाड़ा कुचामन ज़िला बना तो लोग मेरी मजाक उड़ा रहे थे और मेरे विधायक की भी मजाक उड़ा रहे थे कि ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के पीछे बैठने वाला हूँ। तो बोले इसमें क्या मिला इनको, मतलब जितनी विपक्ष के या आम लोगों ने, जो सत्तापक्ष या विपक्ष के सभी लोग बहुत मजाक उड़ाई उन्होंने, पर आज उन्होंने जवाब दिया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि मकराना, कुचामन, नावा और परबतसर चारों की जनता का विश्वास जीता है, क्योंकि जहाँ डीडवाड़ा और नागौर की दूरी वही लोगों के जितनी दूर पड़ती है बाड़ी घाटी से, जो लोग परबतसर के लास्ट कोने पे है उनको वहीं जाना पड़ता था डीडवाड़ा, इसलिए उन सब लोगों का विरोध था। वो चाह रहे थे कि हमें डीडवाड़ा नहीं अजमेर में डाल दें, परंतु ये मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा सोच था, यहाँ की पब्लिक का, सब लोगों का ध्यान रखा। विशेष धन्यवाद है महेंद्र चौधरी को, बहुत बहुत विशेष धन्यवाद है। माननीय अशोक जी गहलोत को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, और हमारे विकास पुरुष महेंद्र जी चौधरी को भी नावा विधानसभा की जनता की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आज हमारे विकास पुरुष स्वर्गीय साड़ा जी और हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय हरीश जी कुमावत, जो स्वर्ग में बैठे हुए इतने हर्ष और उल्लास से हैं कि आपको क्या बताऊं, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आज भी उनकी छवि मुझे आप अनुभूत हो रही है कि वो बहुत खुश है, क्योंकि उनका सपना था, जो सपना आज माननीय अशोक जी गहलोत ने पूरा कर दिया है। और जो कुचामन ज़िला बने वो बन चुका है, लेकिन फिर भी विपक्षी लोग हैं अभी मखौल उड़ाने में लगे हैं। उनको मैं बता देना चाहता हूं, भाइयों, जो घोषणा हो गई है वो क्रियान्वित होकर रहेगी और कुचामन ज़िला जल्दी लिखा जाएगा। हमारे विधायक महेंद्र चौधरी के जो प्रयास है वो तो वो शुरू से कर रहे हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे, लेकिन जो राजस्थान के जादूगर सम्राट कहे जाने वाले सीएम अशोक जी गहलोत ने जो सौगात नावा विधानसभा क्षेत्र को दी है, वो उसके सामने आज होली और दीपावली की खुशी भी कम नज़र आ रही है। और रही हमारे बात नेताजी महेंद्र जी चौधरी की, तो वो इसी प्रयास में तत्पर हमेशा लगे रहे हैं और लगे रहेंगे। विकास पुरुष उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता है, उन्होंने जो विकास करवाया है नवा विधानसभा क्षेत्र में वो वाकई में कहने लायक है और पीठ थपथपाने लायक है। देखिए, यहाँ के विधायक महेंद्र चौधरी और मुख्यमंत्री जी के लिए तो मैं इन ज़िले के लिए कुछ कह नहीं सकता, इतना कुछ उन्होंने दिया है कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, मेरे पास में कुछ शब्द नहीं है। लेकिन एक मैं आमजन से छोटी सी अपील करना चाहता हूँ कि वो इस बार एक पार्टी अपनी विचारधारा उनको सबको छोड़ के विकास के ऊपर ध्यान में देते हुए एक बार कर्नाटक का जो उप मुख्यमंत्री जी जीते वोटों से जीते हैं उनका सबका एक बार रिकॉर्ड तोड़ें और हमारे विधायक एमएल महेंद्र जी चौधरी को 1 लाख वोटों से भारी जीत दिलाएं। इसके बाद कुचामन के कांग्रेस के नगर अध्यक्ष स्वतंत्र सारस्वत ने बताया कि शनिवार को दोपहर में विधायक और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी का भव्य स्वागत किया जाएगा। दोपहर 11:15 बजे स्टेशन रोड पर बने कुचामन प्रवेश द्वार पर विधायक के पहुंचने पर उनका अभिनंदन होगा। इसके बाद 12:15 बजे पुराने बस स्टेशन पर विशाल आम सभा आयोजित की जाएगी। इस समारोह में परबतसर, मकराना, नावा के लोग भी बड़ी तादाद में शामिल होंगे। शहर की विभिन्न सामाजिक व स्वयंसेवी संस्थाएं विधायक महेंद्र चौधरी का इस मौके पर अभिनंदन करेंगी।
तकरीबन 4 दशक पहले एक विकास पुरुष बालकृष्ण सारडा ने कुचामन को जिला बनाने का जो सपना देखा था, आज उस सपने को 4 दशक के बाद एक और विकास पुरुष महेंद्र चौधरी ने पूरा किया है। महेंद्र चौधरी ने कुचामन को जिला बनाकर क्रिकेट में आखिरी बॉल पर छक्का लगाने से जो जीत मिलने पर खुशी होती है, वही खुशी कुचामन के लोगों को दिलाई है। और इसी के साथ अपने विपक्षियों को जवाब भी दे दिया है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद कोई है तो वो महेंद्र चौधरी है। शबीक अहमद उस्मानी, फर्स्ट पोस्ट लाइव, कुचामन।